क्वेश्चन 3 में हमें सबसे पहले एक लाइन एल ड्रॉ करना है, उसके बाद पी एक पॉइंट हमें उसके बाहर लेना है और उससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। बिल्कुल क्वेश्चन फर्स्ट की तरह सबसे पहले शुरू करना है। तो हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया है जिसका नाम रखे हैं एल। क्वेश्चन में हमसे कहा है एल रखने को, एल रख दिया। अब इसके बाहर एक पॉइंट पी लेंगे और उस पी पॉइंट को इससे हम ज्वाइन कर देंगे। तो हमने लाइन के बाहर एक पी पॉइंट ले लिया है जैसा हमसे कहा गया है, और हम इस पी पॉइंट को इस लाइन से अब हम ज्वाइन कर देंगे। हम कैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। तो हमने ज्वाइन कर दिया इस पी पॉइंट को इस लाइन से। अब हमें यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसका, इस पी पॉइंट ने इस लाइन से जो एंगल बनाया है एल से, वो एंगल हम यहाँ बना देंगे। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है जैसा क्वेश्चन फर्स्ट में किया था। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे एंगल, यहाँ वाला एंगल और इस यहाँ जो एंगल हम बनाएंगे। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन आ जाएगा, है ना। तो अब हम कंपास को अपने हिसाब से कितना भी खोल लेंगे और इस पॉइंट पे रखकर यहाँ एक एंगल बना लेंगे, और वही एंगल हम यहाँ बना देंगे इस पी पॉइंट पे। दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम कंपास को यहाँ रखकर ऐसे एक एंगल यहाँ बना लेंगे, है ना, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में किया था। इसी एंगल को हमें पी पॉइंट पे बनाना है। तो पी पॉइंट पे कंपास को रखा ऐसे बिना चेंज किए हुए इसको, यहाँ भी एक एंगल ऐसे बना लिया हमने, है ना। अब इस एंगल का जो लेंथ है इस आर्क की, वो हम मेजर कर लेंगे। तो इस जो हमने मेजर किया है इसकी लेंथ को, और इसी लेंथ को यहाँ रख कर हम इसे कट कर देंगे, है ना। और इन दोनों को ज्वाइन करते ही पैरेलल लाइन आ जाएगा। तो हमने ज्वाइन कर दिया है दोनों पी पॉइंट को और इस आर्क को, और इस लाइन का हम नाम रखेंगे एम, जो कि इस एल के पैरेलल है ना। हमसे एम रखने को कहा गया है तो एम इसका नाम रख देंगे। अब हमसे इस पी पॉइंट को इस लाइन एल से ज्वाइन करने को कहा गया है किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट का नाम होगा क्यू, है ना। तो इस पी पॉइंट को हम इस लाइन से ज्वाइन कर लेंगे कैसे भी, और उस पॉइंट का नाम होगा क्यू, है ना। तो हमने ज्वाइन कर दिया इस पी पॉइंट को इस लाइन एल से, और इसका पॉइंट का नाम रखा है क्यू। अब हमें क्यू इस पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। सेम क्वेश्चन जैसे नीचे हॉरिजॉन्टली किया था उसी तरह अब इस ऐसे पी क्यू के जैसा ही एक सेम लाइन यहाँ ड्रॉ करना है जो कि इसके पैरेलल होगी, है ना। तो अब हम इस लाइन एम पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम हमें रखना है आर। उस आर से एक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है ना, पी क्यू के जैसा ही। तो इस पॉइंट का नाम रखेंगे आर। अब कंपास लेकर जो एंगल इस पी पे बन रहा है इसे कितना भी खोल सकते हैं हम। इस पी पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, वही एंगल हमें आर पे बना देना है। तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, है ना, सेम। इसी को पी क्यू को ही, ऐसा लग रहा है कि पी क्यू को ही उठाकर यहाँ रखना है हमें, है ना। तो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होना चाहिए। दोनों को बराबर कर देंगे तो पैरेलल लाइन आ जाएगा। तो हमने पी पे कंपास को रखा और यहाँ पर एक आर्क ऐसे बना लिया, है ना। कंपास कितना भी खोल सकते हैं, और इसी सेम को हम यहाँ आर पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर लें। तो हम यहाँ रख के भी एक ड्रॉ कर लेते हैं सेम, है ना। इसको रख दिया। अब इसकी आर्क की लेंथ मेजर करके यहाँ काट कर देंगे। तो इस आर्क का लेंथ हमने मेजर कर लिया, है ना, ऐसे, और यहाँ रख कर इसको हम कट कर देंगे ऐसे। ये हो गया, और यहाँ से लाइन खींच देंगे। तो हमने एक लाइन खींच दिया यहाँ आर से, है ना। इसको ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम बन रहा है। ये दोनों साइड भी पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया, और इस पॉइंट का नाम हमें रखना है एस। तो यही हमारा काम खत्म हो गया। ये लाइन भी पैरेलल है, एल एम के पैरेलल है, और पी क्यू आर एस के पैरेलल है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ये जो पूछा गया हमसे कि ये फिगर बना क्या है, ये क्यू एस और आर पी आर मिलके ये पैरेललोग्राम है। दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया।